हेलो एवरीवन, आप सभी का ऑल एग्जाम स्टडिंग में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले मैंने आपको यूपी टेट एवं सुपर टेट और सी टेट के लिए बाल विकास के वीडियो अपलोड कर रहे हैं तथा आज का टॉपिक है विकास के विभिन्न सिद्धांत। देखिए, विकास के विभिन्न सिद्धांत के बारे में आपको लेकर चलेंगे तथा मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा अगले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। देखिए, विकास के विभिन्न सिद्धांत के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास की गति भिन्न होती है। विकास की गति कैसी होती है? अलग अलग होती है, यानी भिन्न होती है। ठीक है। और विकास की निरंतरता का सिद्धांत जो है वो इस बात पर बल देता है कि कोई व्यक्ति आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है, यानी विकास की जो निरंतरता होती है उसका कोई भी सिद्धांत इस बात को बल नहीं देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है, यानी आकस्मिक परिवर्तन होता ही नहीं है, क्योंकि बालक की जो गति होती है वो कभी मंद होती है तो कभी तीव्र होती है, अचानक इसमें परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। ये हमारा स्किनर ने कहा है। देखिए, व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया, यानी व्यक्ति का जो विकास है उसकी प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ठीक है। इसकी गति कभी तीव्र तो कभी मंद रहती है, यानी इसकी गति कभी तेज तो कभी धीमी गति में रहती है। देखिए, 0 से 3 वर्षों में, यानी 0 से 3 वर्षों में विकास की गति बहुत तीव्र होती है। ठीक है। उसके बाद 3 से 11 वर्षों में उसकी गति मंद हो जाती है और 12 से 18 वर्ष में, ठीक है, 12 से 18 वर्ष में विकास की गति बहुत तीव्र हो जाती है। उसके बाद 18 के बाद उसकी गति मंद पड़ जाती है, यानी मंद हो जाती है। याद रखना। देखिए, जो 0 से 3 वर्ष का होता है शिशु या बालक, तो वो हमारा उसके विकास में गति जो होती है वो तीव्र गति से होती है। उसके बाद 3 से 11 वर्ष में उसकी गति मंद पड़ जाती है, यानी मंद होती है। उसके बाद 12 से 18 वर्ष में उसकी गति, विकास की गति जो होती है वो बहुत तीव्र गति से बढ़ती है और 18 वर्ष के बाद उसकी विकास की गति मंद पड़ जाती है। ठीक है। आप विकास का क्रम सिद्धांत क्या कहता है तो समझिए। जन्म के समय बालक जो है रोना सीखता है। जन्म के समय बालक जो है वो हमारा रोना सीखता है। 3 महीने के बाद, यानी 3 माह के बाद तो वह गले से विशेष प्रकार की आवाज उत्पन्न करता है, यानी निकालता है। जन्म के समय बालक रोना सीखता है, उसके 3 महीने के बाद बालक विभिन्न प्रकार की आवाजों को उत्पन्न करता है। फिर 7 महीने के बाद, ठीक है, 7 महीने के बाद शिशु जो है अपने माता पिता के लिए पा और मां शब्द का प्रयोग करने लगता है। विकास सामान्य से ठीक है, विशिष्ट प्रकार द्वारा, यानी विशिष्ट जो प्रक्रिया है उसके द्वारा होता है। विकास का जो सामान्यीकरण है वो हमारा विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा होता है। विकास की सभी अवस्थाएं, यानी विकास की जो अवस्थाएं हैं उनमें बालक की प्रक्रियाओं के विशिष्ट बनाने से पहले सामान्य प्रकार की होती है। यानी विकास की जो अवस्थाएं हैं वो बालक की विभिन्न प्रक्रियाओं में
विशिष्ट बनाने के समय उसके सामान्य प्रकार की होती है। देखिए कि बालक की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामान्य प्रकार से होती हैं। इसके बाद ये हमारा हॉर्लॉक ने कहा है कि बालक की जो अवस्थाओं की प्रतिक्रियाएं वो विभिन्न प्रकार से होती हैं, यानी विशिष्ट प्रकार से होती हैं। देखिए नवजात शिशु किसी वस्तु को पकड़ने के लिए किसी विशेष अंग का प्रयोग करने से पहले अपने शरीर का संचालन करता है। ठीक है, नवजात शिशु जो होता है, ये भी हॉर्लॉक ने ही कहा है कि नवजात शिशु जो है वो किसी वस्तु को पकड़ने के लिए अपने पूरे शरीर को स्थिर रखता है, उसके बाद एक विशेष अंग का प्रयोग करता है। ये हमारा हॉर्लॉक ने कहा है। ठीक है, हॉर्लॉक ने कहा है। अब आइए एकीकरण का सिद्धांत। देखिए एकीकरण का सिद्धांत क्या है आपका, मैं इसको बताऊं आपको कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक सबसे पहले संपूर्ण अंग को चलना सिखाता है। एकीकरण सिद्धांत में क्या है कि बालक अपना जो संपूर्ण अंग है, यानी जो उसके पूरे अंग हैं बॉडी के, शिशु के, उनको चलना सीखता है। उसके बाद अंग के किसी भाग को चलाना सीखता है। उसके बाद यानी उसके जैसे कि पहले पूरे सभी अंगों को चलाना सीखता है, फिर उसके बाद अलग अलग प्रकार से अपने अंगों को चलना सिखाता है। उसके बाद उन अंगों को एक साथ चलाना सिखाता है। विकास में, ठीक है, विकास में पूर्ण अंगों की ओर एवं अंगों से पूर्ण की ओर, यानी विकास में पूर्ण अंगों की ओर एवं अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित होती है। विभिन्न अंगों को, जो विभिन्न अंग हैं हमारे, उनका एकीकरण ही गतियों का सरलता को सफल बनाता है। ये कुप्पुस्वामी ने कहा है। क्या कहा है कि पूर्ण अंगों की ओर एवं अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित होती है, यानी इसकी गति निहित यानी कि चलती और रहती है। जैसे कि आपका लगातार किसी ऊपर नीचे और नीचे ऊपर, यानी पहले पूर्ण अंगों की ओर फिर अंगों से पूर्ण की ओर। इसके बाद व्यक्तित्व विभिन्नताओं का सिद्धांत। देखिए व्यक्तित्व विभिन्नताओं का सिद्धांत क्या है आपका, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक और बालिका विकास का अपना स्वयं स्वरूप होता है। इस स्वरूप में व्यक्तित्व विभिन्नता पाई जाती है। देखिए इस सिद्धांत में बताया गया है कि बालक और बालिका का जो विकास है वो अपना स्वयं का स्वरूप होता है, और इस स्वरूप में भी व्यक्तित्व विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं कि एक ही आयु के, यानी एक ही वर्ष के एक बालक और एक बालिका के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आदि के विकास में व्यक्तित्व विभिन्नताओं की स्थिति स्पष्ट दिखाई देती है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, यानी इन तीनों क्रियाओं में जो बालक और बालिका होती हैं, इनमें स्पष्ट दिखाई दे जाती है। ये हमारे विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तित्व विभिन्नताएं होती हैं। ये हमारा स्किनर ने कहा है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तित्व विभिन्नताएं होती हैं, और ये सिद्ध है। आप देखना कि एक ही आयु के दो बालक बालिकाओं, यानी एक बालक और एक बालिका, तो इन दोनों में स्पष्ट अंतर आ जाता है कि इनके शारीरिक और मानसिक और सामाजिक में बहुत परिवर्तन दिखाई देने लगता है। इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं।